भरोसा करते हो गैरों पर? क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है खुद के पैरों पर? द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे गदा बैच के अंदर टेस्ट एंड डाइजेशन के बारे में, जो कि जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। हमेशा की तरह मैं आपको डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि सिलेबस अपने पास रखो, क्योंकि सिलेबस से ही चीज़ें कंफर्म होती हैं कि कितने चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने चैप्टर भी कंप्लीट करना बाकी है। अगर हम इस कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो हमने साइंटिफिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा था सुपर सेंसेस के बारे में सेकंड चैप्टर के अंदर, और ह्यूमन और एनिमल्स का क्या रिलेशन है ये हमने थर्ड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, उसको सीखा। सीड्स के जो जर्मिनेशन है, डिस्प्रेजल है, उसके बारे में फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट एंड डाइजेशन के बारे में। देखिए, टेस्ट और डाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से सीख पाएं, समझ पाएं, नोट डाउन भी कर सकें। देखिए, टेस्ट एंड जो डाइजेशन का जो पार्ट है ना, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टेस्ट है वो किसके थ्रू होता है। देखिए, अगर आप नमकीन खाते हैं तो आपको कैसा टेस्ट होगा? नमकीन जैसा टेस्ट लगेगा। वो किसके थ्रू आप टेस्ट को, आप जो आपका जो टेस्ट है वो किसके थ्रू पता लग पाता है कि ये टेस्ट कैसा है? तो आप कहोगे हमारे बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं जो हमारे टेस्ट को डिफाइन करता है, वो है टंग। टंग से पता चल जाता है, राइट? जो जीभ है ना, जीभ, जीभ अगर नहीं होगी तो हम टेस्ट को नहीं कर पाएंगे। और जो टेस्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग जीभ का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि कोई चीज़ तीखी है, मीठी है, या फिर वो अधिक हमें अच्छा लगने वाली चीज़ है। अलग अलग टेस्ट हैं, स्वीट है या फिर खट्टा है, मीठा है। तो ये टेस्ट क्या हो सकता है? या तो खट्टा हो सकता है, या मीठा हो सकता है, या तीखा हो सकता है। अलग अलग जितने भी टेस्ट होते हैं ना, वो सब हम अपने टंग के थ्रू करते हैं। अब जैसे ही कोई चीज़ अगर आप खाते हो, तो ये तो टेस्ट के बारे में बात हो गई। टेस्ट के बाद वो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है, हमारे पेट के अंदर जाता है, और ये बिल्कुल पेट के अंदर जाता है, और वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिसको डाइजेस्ट करने में हमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको डाइजेस्ट करने में हमें कम समय लगता है। अच्छा, मैं आपको अगर पूछूं आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि अगर आप चावल खाते हो, राइस खाते हो, राइट, और अगर आप खा रहे हो चावल खा रहे हो और वहीं आप खा रहे हो रोटी, तो सबसे पहले कौन सा जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा? कि सबसे पहले जो डाइजेशन होगा ना, वो रोटी सबसे पहले डाइजेस्ट हो जाएगी। अच्छा, डाइजेशन को आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि एक बाउल के अंदर आपने पानी रखा और पानी के अंदर रोटी के टुकड़ों को डाल दिया आपने, तो क्या होगा, वो जल्दी गलेगा, जल्दी डाइजेस्टिव है। लेकिन चावल क्या होगा, जल्दी नहीं गलेगा, उसको टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से आप डाइजेस्टिव सिस्टम को एक प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको बताया कि आप समझ सकते हो। और डाइजेशन से क्या होता है, जब कोई चीज़ डाइजेस्ट होती है तो उससे क्या मिलता है? कोई भी चीज़ अगर डाइजेस्ट होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जो होती है हमारी, अगर हम 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो जैसे हम फूड लेते हैं ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और हमें हमें फूड चाहिए ही चाहिए। अगर हमें जीवन चाहिए तो फूड भी ज़रूरी है, बिना फूड के हम जीवन नहीं जी सकते। और ये एक हमारे बॉडी को मेंटेन करने का स्ट्रक्चर्स है कि हम कोई भी चीज़ फूड लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। देखिए, अब जो कोई भी, हमने दो चीज़ों के बारे में हमने बात करी। सबसे पहले तो सेंसेशन के बारे में बात करी। क्या हमने बात करी? सबसे पहले हम सबसे पहले हमने समझा सेंसेशन ऑफ टेस्ट के बारे में समझा। अब जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट जो है वो किन चीज़ों से हमें पता चलता है? वो हमें पता चलता है टंग के थ्रू, ये मैंने आपको बताया। और इसके अलावा हमने बताया कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, हमें उसमें मिलता है न्यूट्रिशियंस। क्या मिलते हैं हमें? उसके अंदर से मिलते हैं न्यूट्रिशियंस मिलते हैं। और न्यूट्रिशंस कब मिलते हैं? जब वो चीज़ें क्या होती हैं, डाइजेशंस पे जाती हैं। तो न्यूट्रिशंस एंड डाइजेशंस का कॉन्सेप्ट हमने समझा। डाइजेशंस
एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी फूड अगर हम लेते हैं तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है। इस चीज को आप समझिए। अब हम बात करते हैं फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। क्या? कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आप भी नोट डाउन कर सकते हैं अपने साथ में। देखिए और फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहली चीज हो सकती है कि कोई भी फूड ऐसा होता है जो हमें ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मैं आपको इसको अभी एक्सप्लेन भी करते हुए साथ साथ में चलता हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बेसिकली हमें एनर्जी प्रदान करता है। क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, राइट। और हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं वो शुगर जो होता है, शुगर, स्टार्च, ये सारी जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ ना, ये हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है ये अनाजों से मिलता है, जिसको सीरियल्स कहते हैं। हमें ये कहाँ से मिलता है? अनाजों से मिलता है। इसमें हमारा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के जो पार्ट्स हैं वो फ्रूट से मिलता है, राइट। और हमें कहाँ से मिलता है? जो हनी होती है ना, हनी, शहद जो होता है, वहाँ भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा अलग अलग सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जो हमें हमारे बॉडी को एक एनर्जी देने का काम करते हैं। तो पहली चीज हमने किसके बारे में समझा? कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरीके से प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, वाटर्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। ये सारे के सारे फूड के अंदर पाए जाते हैं। तो अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के बारे में समझते हैं, जो कि एक कंपोनेंट है। तो प्रोटीन क्या काम करता है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। ये हमें नहीं करना। ये जो प्रोटीन होता है सबसे हमें ज़्यादा कहाँ मिलता है? वो हमें मिल्क के थ्रू मिलता है, राइट। हमें मिलता है प्रोटीन एक अंडों के थ्रू मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोटीन के बारे में बात करूँ तो हमें जो हम मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। ये जो है ना वो सोर्स हैं प्रोटीन के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये विटामिन प्रोटीन के बारे में हमने समझा। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जो कि ये भी एक कंपोनेंट है। क्या? विटामिन। अब विटामिन क्या होते हैं? अलग अलग विटामिन होते हैं, जिसमें कि फैट, जो फैट के साथ सोल्यूबल होते हैं, वैसे उसमें हमारा विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है, एंड विटामिन के भी होता है। इसी तरीके से एक होता है वाटर के साथ जो सेल्यूलेबल होते हैं, जैसे विटामिन सी बी होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन ए जो होता है वो हरी साग सब्जियों से आता है, जिसको आंखों के लिए अगर आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए विटामिन ए। विटामिन बी का मतलब होता है बेरी बेरी। विटामिन सी का मतलब होता है स्कर्बी, जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, जैसे संतरे हो गए, ये स्कर्बी होता है, उसके थ्रू विटामिन सी हो गया। इसके अलावा विटामिन डी भी होता है, इसको रिकेट्स हम कहते हैं, और उस तरीके की चीज़ों को रिजॉल्व करता है। और विटामिन बी बेरी बेरी मैंने आपको बताया है, राइट। तो अलग अलग चीज़ें, ये विटामिन डी यहाँ पे फैट में नहीं होगा, विटामिन डी होगा, राइट। तो ए बी सी डी ई और के, तो अलग अलग चीज़ें हैं विटामिन के बारे में। और विटामिन जो है फूड का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि एक स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जो कंट्रोल करता है। विटामिन क्या करता है? अगर आपसे कोई पूछे विटामिन क्या करता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को। और ये अगर किसी चीज़ में ग्रोथ नहीं हो रही ना, तो विटामिन की कमी होती है। तो ये हमारे ग्रोथ फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन। अब आते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स पे। फैट का मैंने बता दिया, और प्रोटीन के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, विटामिन के बारे में मैंने बता दिया। अब हम आते हैं वाटर। वाटर क्या होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी में आप कह सकते हो कि 60 से 80% तक क्या है? कंप्लीटली वाटर है। और ये हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे कि जितनी मात्रा में वाटर होगा, तो ये कैसे रेगुलेट करता है? ये हमारा स्वेटिंग, पसीना आता है, उसके थ्रू ये जो वाटर होता है वो बाहर होता है। इसके अलावा इवेपोरेशन होती है, वहाँ पे प्रोटीन, डिहाइड्रेशन, इन सारी चीज़ों को अगर पानी की कमी हो जाती है ना, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है ड्यू टू वाटर, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये वाटर की प्रक्रिया है। तो आपने समझा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे फूड कंपोनेंट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स आपने समझ लिया, प्रोटीन्स को समझ लिया, फैट को, वाटर को, मिनरल्स, मिनरल्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और विटामिन को भी आपने समझ लिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब थोड़ा हम समझते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से
वर्क करता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए यार, ये जो आपने पार्ट है ना ह्यूमन बॉडी का, ये आपने समझा होगा। एक मैं बता देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये होता है हमारा, यहाँ से हम खाते हैं, राइट। ये हमारी नली है, यहाँ जाती है ये पाइप के थ्रू होते हुए, यहाँ पे हमारे फेफड़े होते हैं, और ये हमारी जो होती है ये इस तरीके से होते हुए ये बाहर जाती है वेस्ट मटेरियल के थ्रू, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फूड मटेरियल्स के थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो मैंने आपको एक बॉडी के थ्रू बता दिया कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंप्लीट प्रोसेस होती है डाइजेशन की, जो हमारे बॉडीज के अंदर मैकेनिकल और बायोकेमिकल बायोकेमिकल हमारे शरीर के अंदर से ही वो जनरेट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वो दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है हमारी यहाँ पे ग्रंथि जिसको हम कहते हैं, और जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो क्या होता है, जहाँ से हम यहाँ से लेते हैं और वो बिल्कुल हमारे अनल के थ्रू बाहर हो जाता है, राइट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पेट जो कि एक जे शेप में बना रहता है ना, वो हमारा स्टमक होता है। पेट, स्टमक जिसको हम कहते हैं, वो एक ऑर्गन है, हेलो ऑर्गन जिसको हम कहते हैं। और वहाँ से क्या होता है, फिर हमारी जो एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन, और एक होता है लार्ज इंस्टेंटाइन। तो स्मॉल इंटेटाइन क्या होता है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, राइट। और वहाँ से क्या होता है, वो एक्ट करता है चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, मैनेज करने में। और वहाँ पे देखते हैं कि वो फूड का जो इवोपरेशन होता है वो चालू होता है लार्ज इंस्टेंटाइन में। लगभग आप कह सकते हो कि वन लार्ज जो इंस्टेंटाइन है 1.5 से लेकर के करीब 4.7 मीटर तक वो एक लंबी ट्यूब होती है, राइट। और वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को और डाइजेस्ट करती है फूड को। ये प्रोसेस चलती रहती है। इस तरीके से लीवर होता है, एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, और फिर क्या होता है, जो वाटर जो होता है वेस्ट मटेरियल फिर बाहर होता है हमारे अनल के थ्रू और पेनिस के थ्रू बाहर होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आप कह सकते हो कि क्या होता है, इस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। और आपने अपने साइंस की बुक में पूरा डाइजेस्टिव डायग्राम लिखा होगा, देखा होगा। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम सर्च करेंगे ना, पूरा डायग्राम आपको दिख जाएगा, राइट। ये होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, केवल मैं अभी ओरली मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अब आपको पता है यार, हम डेली खाना खाते हैं, वो पचता है, हमें एनर्जी मिलती है, और कहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर होता है, वो सारी चीज़ें आप सभी को पता है, बताने की जरूरत किसी को नहीं है, राइट। तो टेस्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल मैंने आपको बता दिया। और अब हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे और भी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर आती है, और चीज़ों को हम बेटर वे में समझ पाते हैं और कर भी पाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो टेस्ट एंड डाइजेशंस क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप टेस्ट और डाइजेशन को समझना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन इसके ऊपर है, पार्ट ऑफ टंग दैट गिव्स फीडिंग स्वीटनेस इज। अब जो फीडिंग स्वीटनेस कहाँ से हमें मिलता है, तो आप कह सकते हो कि ये जो टिप है ना, वहाँ से उस वाले पार्ट में मिलता है। मिडिल पार्ट में तो अलग होता है हमें, फिर उसके बाद से तीखा मीठा, ये जीभ के ही टंग पे बने हुए पार्ट रहते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप हम किसे कहते हैं, तो विंड पाइप हम कहते हैं ट्रैकिया को, राइट। किसको कहते हैं, ट्रैकिया को कहते हैं। इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन को अगर समझना होता है तो आप समझ सकते हो कि ये जो होता है अमीनो एसिड को हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जिसको आप कह सकते हो अमीनो एसिड। बहुत सिंपल है चीज़ें। इसी तरीके से डाइजेशन, डाइजेशन वर्ड मीन्स, डाइजेशन का जो मतलब है वो क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड है ना उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। अब डाइजेशन के कंप्लीट प्रोसेस को मैंने आपको बताया ना क्या होता है, जब पानी के अंदर आप रोटी को डालेंगे क्या होगा, छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स दैट्स कॉल्ड अ डाइजेशन, राइट। और वहां से एनर्जी जनरेट होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन एक पूछा गया है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन मैंने आपको बताए हैं, और मैंने आपको फैट से रिलेटेड भी बताए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 के अंदर ई और के जो विटामिन हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं।
इसी तरीके से हम बात करते हैं कि विच सब्सटेंस इज नॉन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में किस सब्सटेंस को जाना जाता है? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर हम बात करें तो सबसे पहले जाना जाता है प्रोटीन। प्रोटीन ही तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर विटामिन के कारण, प्रोटीन्स के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण ही तो होती है। ये सब्सटेंस है बिल्डिंग ब्लॉक्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट इज प्लांट सेज। जो मेन कार्बोहाइड्रेट का जो प्लांट है ना, अगर आप समझना चाहते हैं तो एक तो ग्लाइकोन है और स्टार्च, दोनों दोनों ही चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर स्टार्च भी आ रहा है और ग्लाइकोजन भी आ रहा है, दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच इज़ नॉट सोन बाय विटामिन। कौन सा विटामिन के द्वारा शो नहीं किया जाता है, शो नहीं होता है? डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ या रिलीज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो कि जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है वो विटामिन के द्वारा शो नहीं होती है, राइट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है कि फैट सेलेबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो इसमें से कोई से भी नहीं है फैट सेलेबल विटामिन। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ई है, डी है और के, सॉरी ई, डी, ई और के फैट सेलेबल है। वाटर सेलेबल आपको मैंने बता दिया था, डी वो अलग होते हैं। तो वाटर सेलेबल अगर पूछा जाए तो क्या होगा, फैट सेलेबल विटामिन मैंने बता दिए। अगर वाटर सेलेबल बोला जाएगा तो बी और सी, ये वाटर सेल्युबल विटामिन हैं और ये जो है ना वो फैट सेल्युबल विटामिन हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? तो विटामिन ई के की का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो आलमंड्स। आलमंड्स जो है विटामिन ई का सबसे बड़ा सोर्स है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 11 के बारे में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स, मैंने बताया ना, रिकेट्स, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। और रिकेट्स का मतलब क्या होता है? हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाना उसका, कुपोषण जिसको हम कहते हैं। और इसी तरीके से अब अगर हम आगे बढ़े, चीज़ों को देखें समझें, वन ऑफ द विटामिन इज एंटीवायरल। एंटीवायरल कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, वो एंटीवायरल होता है, राइट। वायरल्स को रोकने के लिए हम खट्टी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो एंटीवायरल है। अबाउट 80% ऑफ आवर बॉडी वेट इज अ मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज वॉट। तो आप कह सकते हो कि 80% क्या है हमारे शरीर में? वाटर है। 60 to 80% ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। आगे चलते हैं। कैनिन्स टीथ आर फॉर। जो टीथ है ना, टीथ का एक टाइप होता है, अलग अलग तरीके के दांत होते हैं। कैनिस टीथ क्रश करने में, टीयर करने के लिए, ग्रीन करने के लिए, कटिंग करने के लिए अलग अलग दांत होते हैं। तो यहाँ पे कैनिस के बारे में पूछा गया है, दांतों के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैनिस होते हैं ना, ये फाड़ने के लिए काम आते हैं, टीयर करने के काम आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द मेजर साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज स्टमक। सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है। अब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्केड बाय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक तरीके का वो केमिकल है, और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो केमिकल है वो हमारे इनर लाइनिंग स्टमक में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड एक तरीके से कह सकते हो। और मैक्सिमम फूड का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कहाँ पे होता है? इलियम, कोलन, रेक्टम एंड स्टमक। तो आप कह सकते हो कि इलियम जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 17 के अंदर, इलियम, इसके अंदर होता है ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा। इन अ ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस। मोस्ट ऑफ द जो डाइजेस्टिव प्लेसेस है वो क्या लेती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जगह लेती हैं। द स्लाइवा हेल्प्स टू डाइजेशन। देखिए जो स्लाइवा है ना, वो बनता है जब हम कोई चीज़ को चबा चबा कर खाते हैं, और जितना अच्छा स्लाइवा बनेगा उतने ही आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होगी। कि जब स्लाइवा बनते हैं ना, ज़्यादा लार जिसको कहते हैं,
वो आपके डाइजेशन सिस्टम को और बेटर बनाता है, सलाइवा। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है स्टार्च, वो परफेक्ट है इसके अंदर। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में सबसे ज़्यादा क्या जरूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर हमारा ऑप्शन होगा। बिल इज स्टोर इन, विलेज स्टोर इन कहाँ पे स्टोर होता है वो, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि जो गैल ब्लेंडर है वहाँ पे वो स्टोर होता है। इसी तरीके से द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, वो कहाँ होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लीवर के अंदर होता है वो। तो ये पता होनी चाहिए चीज़ें। और विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन डज नॉट secrete the digestive system, liver, stomach, pancreas and salivary gland, salivary glands। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो लीवर है वो इनमें से बॉडी ऑर्गन ऐसा है जो कि स्क्रिप्ट नहीं करता डाइजेस्टिव एंजाइम्स को नहीं करता। लीवर का जो मेन काम होता है ना, वो आपके ब्लड को बिल्कुल प्यूरिफायर करने का काम करता है। राइट, इस तरीके से समझ जाओ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीवर हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉज्ड बाय द सॉल्विंग डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्या और किस तरीके की बीमारियां होंगी, इसको हम कहते हैं प्रोटीन की न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो क्वास्कोर होता है, क्वासिस्कोर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन एनर्जी malnutrition रिलेटेड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर रिलेटेड क्या है, तो हम कहते हैं मैरासम, मैरासमम, राइट। ये ऑप्शन ए भी है और दोनों है। जो प्रोटीन एनर्जी से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, एक क्वास्कोर होता है और एक मैरासमम होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप कि जो चैप्टर है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको देखेंगे, उस रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप इस हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ज्वाइन, जो भी बैच चल रहा होता है उस बैच का नाम लिख सकते हैं ज्वाइन गदर। और जैसे ही आपने इस बैच का नाम लिखा फिर होगा क्या कि हम आपको आपका नाम लिखना है और अमित, जैसे आपका नाम है तो अमित आपने लिख दिया, और जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो ये आपको उस सिटी का नाम लिखना है। और जो नंबर दिया जा रहा है 8700 पे व्हाट्सएप करना है, तो ईजिली आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे, डाउट्स को पूछ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।